यह वही लड़का है जो कि कैमरे के सामने आने से डरता था, जो कि वीडियो बनाने से डरता था। जब भी यूट्यूब वीडियो स्टार्ट तो करना चाहता था, लेकिन वो बोलने से डरता था। उसे लगता था कि कैमरे के सामने क्या बोल पाएगा, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो कैमरे के सामने बोल पाए। लेकिन जब वो कैमरे के सामने बोलने आया तो ये चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा आसान लगने लगी, और लेकिन कैमरे के सामने बोलने से उसे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो आज तुम्हें बता रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैमरे के सामने अगर तुम रोज़ बोलते हो तो क्या क्या तुम्हें फ़ायदे दिखते हैं ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर वन चीज़ जो दिखती है कि तुम किसी के सामने बोल सकते हो। जैसे कि अभी तुम मेरे सामने हो तो मेरे सामने तुम ब्लाइंड हो, मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ कैमरा है। वही चीज़ सेम होती है जब तुम पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो या फिर जब तुम 4-5 लोगों के सामने रहते हो। तो उससे होता क्या है कि जब तुम 4-5 लोगों के सामने रहते हो तुम्हें ब्लाइंड हो जाती है चीज़ें, तुम्हें समझ नहीं आता किसे कहें, तुम्हें समझ नहीं आता किसे कहें, तो तुम उस टाइम कुछ नहीं बोल पाते हो और इसी कारण से तुम कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हो। लेकिन जब धीरे धीरे तुम कैमरे के सामने बोलने लगोगे तो उससे होगा क्या कि तुम्हारे पीछे तो सारी चीज़ें ब्लाइंड है, तो वहाँ भी ब्लाइंड होगे, तो यहाँ ब्लाइंड होने पर बोल रहे हो तो वहाँ भी जाने पर ब्लाइंड होने पर तुम बोल पाओगे और चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। मैं इसमें एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये टॉपिक ऐसे है, ऐसे काम करती है। सेम चीज़ जब तुम स्टेज पर चढ़ोगे तो तुम किसी भी एक टॉपिक को लेकर तुम बहुत देर बोल सकते हो। तो ये जो स्किल्स है कि कोई नहीं है फिर भी तुम बोल रहे हो, ये स्किल्स तुम्हारी कैमरे के सामने बोलने में आ जाती है और ये स्किल्स बहुत ही ताकतवर है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। नंबर सेकंड चीज़ है वो है लगातार बोलना। देखो, लोगों को बोलने में हिचक बहुत ज़्यादा आती है। अगर तुम मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो तुम देखना कि मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है, बहुत ही कि हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, कुछ बहुत ही टूटी फूटी आवाज़ रही है, सीक्वेंस में नहीं आवाज़ निकल रही है। तो कैमरे के बोलने में साथ यही होता है कि तुम्हारी आवाज़ सीक्वेंस में हो जाती है, तुम फ्लो करते हो। ऐसा नहीं है कि बीच में फ्लो टूट गया या फिर बीच में कुछ देर रुक गए, सोचने लगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा तुम सामने बोलते हो और फ्लो में बोलते हो, सीधे डायरेक्ट बोलते जाते हो। तो ये जो स्किल्स है वो कैमरे के सामने आती है। अगर तुम पहली बार तुम कैमरा में बोल रहे हो तो तुम्हारी जो वॉइस है ना वो बहुत ही बेकार आएगी, या फिर तुम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारी आवाज़ टूटी फूटी होगी। तो जो ये टूटी फूटी आवाज़ है ना, इसी को मरम्मत करता है जब तुम लगातार बोलते रहते हो। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा अगर तुम पहले वाला वीडियो देखोगे जो कि मैंने 7 महीने पहले डाला है, वहाँ पे तुम देखना कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, कितनी टूटी फूटी आ रही है। इससे भी नहीं है तो एक सचिन सम्राट करके चैनल है, उससे भी पहले मैंने एक वीडियो डाला है लगभग 8 महीने पहले, तो वहाँ पर जाकर देखना कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। तो यही होता है कि जो तुम्हारी टूटी फूटी आवाज़ निकलती है ना, प्रॉपर आवाज़ तुम्हारी या फिर जो फ्लो में आवाज़ नहीं चलती है वो कैमरे के सामने आ जाती है। तो इसीलिए कैमरे के सामने बोलना इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज़ है तुम्हारे मूड को बेहतर करने में। अब देखो, बहुत लोग होते हैं कि जो कि पब्लिक के सामने उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर कैमरा के सामने अगर बोलने लगते हैं, रोज़ रोज़ बोलने लगते हैं, तो उनसे होता क्या है, उनकी मूड बेहतर होती है। अब क्यों मूड बेहतर होती है? क्योंकि हम जो इंसान है ना, अगर नहीं कुछ भी बोले, शांत रहे, चुपचाप बैठे रहे, तो मूड अफेक्ट हो जाएगा। अगर बोलते रहे, मूड बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीज़ें कैसे काम करती है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब तुम 4-5 दोस्तों के साथ रहते हो तुम्हें बहुत मज़ा आता है, तुम बहुत ज़्यादा हंसते हो, बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हो। और वहीं जब अकेले रहते हो तो थोड़ा समय तुम्हें उदासी होता है। अगर तुम अकेले रहना सीख चुके हो तब तो तुम्हें नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अकेले रहते हो थोड़ा सा तुम्हें उदासी होगा। बिकॉज़ कि जब तुम दोस्तों के साथ रहते हो तो बात करते रहते हो, सिंपल सा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। उसमें होता क्या है कि तुम बोलते हो ना, तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुम वहीं चुप रहते हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। सेम चीज़ अगर तुम कैमरे के सामने बोलोगे ना, तुम्हारी माइंड अच्छी रहेगी, तुम्हारी माइंड एक्टिव रहेगी। तो कैमरा के सामने बोलने में तुम्हारी जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है और तुम्हारी माइंड खुश भी रहती है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैमरे के सामने बोलने पर इम्प्रूव होती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए 3 चीज़ें ही तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा तो क्या, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है। मैं 3 ही चीज़ तुम्हें बताता हूँ, बाकी अगर आगे वीडियो बनाऊँगा इस पर तो और इसके फ़ायदे बताऊँगा। अगर तुम भी कैमरे के सामने बोलना चाहते हो तो बिल्कुल बोलो,
अगर यूट्यूबर नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही बोलो और रिकॉर्डेड रखो या फिर डिलीट कर दो, लेकिन बोलना सीखो, क्योंकि आज ना हो कल ना हो परसों कभी ना कभी ये चीज़ें तुम्हें काम आएंगी ही आएंगी। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।